नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके लाइब्रेरियन का पेपर जो अभी हुआ था आपके। देखते हैं इस पेपर के अंदर जीके से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए, और उसके अलावा चाहे आपके राजस्थान हो, चाहे फिर इंडिया या फिर विश्व से संबंधित, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ये। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। जहांगीर ने दल खंबन या फिर सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? मुगल बादशाह जहांगीर ने दल खंबन या दल थंबन की उपाधि किसे दी थी? तो याद रखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक जिनका नाम होता है गज सिंह। गज सिंह तो आप जानते हैं, मारवाड़ के बदनाम शासक भी इन्हें ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। ये है आपके इंडिया जियोग्राफी से। क्या पूछ रहा है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ये जो दिप्पू दर्रा है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं जेलेपा या फिर नित्ती या फिर रोहतांग दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के। एक छोटा सा कैप्सूल बनाएंगे आपके भारत के अंदर जितने भी दर्रे हैं उनसे संबंधित। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? अब जैन त्योहार नाम से ही पता चल रहा है, जैसे महावीर जयंती है, 10 लक्षण पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है, ये सारे जैन त्योहार हैं, लेकिन बड़ी जो सातम है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ये सिंधी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पिथल, पाथल मतलब महाराणा प्रताप और पिथल मतलब पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले, ये जो रचना है किनकी है? तो कन्हैयालाल सेठिया, जो आपके स्वयं कहाँ के हैं? सुजानगढ़ चूरू के। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपके कुछ संगीतकार हैं और एक तरफ आपके वाद्य यंत्र हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें ढूंढना है। चलिए, ऑप्शन नंबर एक है सुल्तान खां कामायचा। कामायचा का साकर खां है, ना कि सुल्तान का। ऑप्शन नंबर ए है, ये ही इनकरेक्ट हो गया आपके। ठीक है, बाकी तो विश्व मोहन भट्ट, मोहन मीणा, चतुरलाल तबला और जिया फरीरुद्दीन आपके ध्रुपद गायकी के हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिए क्या कह रहा है। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो ये है आपके 16 करोड़ 50 लाख रुपए। स्टेडियम से हमेशा क्वेश्चन आया, आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे जैसे कंप्यूटर के या लेब असिस्टेंट के, तो वहां पर आपको मिलेगा चौंप स्टेडियम जो जयपुर में ना, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो विश्व का तीसरा है ना बड़ा, इसीलिए अपने राजस्थान का सबसे बड़ा भी वही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है? खेतड़ी झुंझुनू में है, कोई दिक्कत है नहीं। मनसा माता भी झुंझुनू में है, बीड़ झुंझुनू में है। वो बीहड़ है जो चंबल है, ये बीड़ है। बीड़ मतलब आप जानते हैं जहां पशु चरने जाते हैं, मारवाड़ी में बोलिए अगर बीड़ा। ये जो गुगलाव है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा, नागौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है? पन्ना धाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो उदय सिंह की रक्षा की थी। और अपने किस बेटे की? तो चंदन, चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। और उसके बाद में आप जानते हैं पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कहां चली गई थी? कुंभलगढ़, जहां पर आशा देवपुरा नामक व्यक्ति ने इनको शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती नहीं, ये मोची भारत है, और ये आपके चमड़े से संबंधित है। काश्तदारी जूतियां जहां बनती है वो है आपके भीनमाल जालोर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके, एक तरफ सिंचाई परियोजना है और पूछ रहा है मिलान करना। अब देखिए, तकली कहां पर है? तो आप सब जानते हैं कोटा। पिंपलाद कहां पर है? तो यह है आपके झालावाड़ में। लहासी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा 12 में। और सूकली कहाँ पर है? तो शिरोई। शिरोई की ही सहायक नदी है दो आपके, सॉरी, शिरोई की अंदर है एक सूकली, ये भी एक परियोजना है, क्योंकि सिरोही में जो नदी है ना आपके पश्चिम बनास, उसकी दो सहायक नदियां हैं, एक सूकली और एक कुकड़ी। सूकड़ी लूणी की है, सूकली किसकी है? पश्चिम बनास की। तो ये आपके मिलान कर देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11।
अब यहां पूछा जा रहा है आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान मिला था धौलपुर को, दूसरा स्थान मिला था आपके किसको, याद रखिए करौली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी अभी जुलाई के अंदर, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। अब ये तो राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है, बनास। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। ये पाषाणकालीन है, ये कहां पर है, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे, ये पाषाणकालीन है ना कि बनास संस्कृति मतलब तांबे से संबंधित। ये लीजिए अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई, मन मंदिर प्लेस ग्वालियर, आनंद भवन आपके तमिलनाडु, जी नहीं, आनंद भवन जो है वो है आपके यूपी के अंदर, और पालिताना भावनगर गुजरात, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 16 पूछा जा रहा है आपको, गुब्बारा, नुसरत, नागपली या गजक। गजक, नुसरत, कड़क बिजली ये आप सब जानते हैं, शंभू बाण, गजनी खां, ये सब क्या है, मेहरानगढ़ किले यानी जोधपुर दुर्ग के अंदर रखी हुई तोपे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17 पूछा जा रहा है गोपीचंद, इसका पूरा नाम तो क्या है आपके, गोपीचंद भट्ट, इनका जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा तमाशा से। किससे है, तमाशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, भील हो या मीणा, इन सब में जो छेड़ा फाड़ना है वो आपके क्या है, तलाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19 पूछा जा रहा है मेवाड़ पुकार क्या है, तो मेवाड़ पुकार क्या है, तो आप सब जानते हैं मोतीलाल तेजावत की वही 21 सूत्री मांग पत्र। ठीक है, लेकिन केवल पुकार आता ना, केवल पुकार, तो फिर आपके ये क्या हो जाता, एक पत्रिका हो जाती। अगला है डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों के मध्य स्थित है, तो डेनमार्क जो जल संधि है वो तो आप जानते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 सूची ए का सूची 2 के साथ में क्या करना है, मिलान करना है। ये लीजिए, एक तरफ आपके कुछ उद्योग दे रखे हैं और एक तरफ इनकी लोकेशन दे रखी है, कौन सा उद्योग कहां पर है। अब देखिए राजस्थान के अंदर प्रथम चीनी कारखाना जहां पर खुला वो है भोपाल सागर आपके चित्तौड़गढ़ में। सीमेंट की बात करते हैं तो इनमें से जहां पर सीमेंट है वो है मोडक। ठीक है, उर्वरक की बात करते हैं तो ये है गडेपान, टायर ट्यूब तो आप जान सकते हैं कांकरोली राजसमंद। ठीक है, ये है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा एक तरफ बंदरगाह है और एक तरफ कौन से महासागर में है। ठीक है, देख लीजिए, इसके अंदर कोलकाता और हल्दिया, ये तो आपके कोलकाता, तो वैसे भी कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। मोरमगांव ये है आपके अरब सागर में, तो बच्चा एक ही है कामराजार, ये आपके बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो गलत है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो आपके क्या है, गलत। देख लीजिए, प्रियरी यूएसए है, स्टेपीज रूस है, पंपास न्यूजीलैंड, जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपके इनकरेक्ट है। बाकी वेल्ड कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी मतलब हाड़ौती क्षेत्र हो गया, हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी और झालावाड़ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके सामने, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा मैगिनोट रेखा, क्या बोलते हैं इसे, मैगिनोट रेखा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26, इसको भाई थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है? दिख रहा है ना, क्या है कि पेपर ही थोड़ा ऐसा ही मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है,
इस परत में तापमान वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे और यूवी विकिरणों के अवशोषण के कारण होती है। ठीक है। ये लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। ठीक है। यह आपके थर्मो थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे स्थित है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर है वो सी आपके क्या है, इनकरेक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। ये तो अभी जो थोड़ा चर्चा में था, 2-4 डे हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी थे। कौन कौन से? राजस्थान के एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस? जैसे आपके नो बेग डे नहीं है शनिवार, उसी प्रकार एनीमिया मुक्त जो शक्ति दिवस है वो होगा आपके कौन सा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 28। पूछा जा रहा है सांचोरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। सांचोरी है तो सिंपल सी बात है आपके कहाँ गया, अब देख लीजिए। सांचोरी, सांचोर मतलब कहाँ पर है ये? जालोर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सांचोरी मतलब सांचोर कहाँ? जालोर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछा जा रहा है? नाथरा की पाल और थुरहुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? नाथरा की पाल और थुरहुंडेर दोनों ही उदयपुर में हैं और उदयपुर लोह अयस्क, ये दोनों क्षेत्र लोह अयस्क। बाकी उदयपुर तो राजस्थान का वे जिला है जहां पर लगभग सभी प्रकार के खनिज आपको मिल जाएंगे। अगला है आपके द इकोनॉमी बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो ये जो द इकोनॉमिक बुलेटिन है ये है आपके राजस्थान विश्वविद्यालय, RU। नेक्स्ट देखिए। अगला है निम्नलिखित मिलान कीजिए। ये तो भाई प्रसिद्ध सा क्वेश्चन हो गया, जितनी थोड़ी संस्थाएं वगैरह हैं उनको रट डालना है आपको, क्योंकि हमेशा से क्वेश्चन आ ही रहा है। देखिएगा इसके अंदर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। राजस्थान ललित कला अकादमी, तो राजस्थान ललित कला अकादमी तो है आपके 1957, ये तो आपको पता ही है। और इसके अलावा दिख नहीं रहा ना, अब दिख जाएगा आपको। अब दिख जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये कूट से ये लीजिए। ठीक है, देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी आपके कब है? तो याद रखिए 1957। राजस्थान कला विद्यालय आपके 1888। और ये जो आपके झंवार कला केंद्र है, कौन सा? झंवार कला केंद्र, ये हो जाएगा आपके 1993। और बचा एक कौन सा? रविंद्र मंच, ये रविंद्र मंच है आपके 1963। ठीक है, रविंद्र मंच 1963, जवाहर कला केंद्र 1993 हो जाएगा आपके। ठीक है, और राजस्थान ललित कला अकादमी हो जाएगी 1957 और राजस्थान कला विद्यालय 1888। ठीक है, क्लियर? चले आगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा वो है आपके संतूर। ऑप्शन नंबर बी। वैसे संतूर एक चोटी भी आपने पढ़ रखा होगा बूंदी में, और एक आपके क्या है? वाद्य यंत्र जिनका संबंध शिव कुमार शर्मा से। अगला देखिए। अगला है चंदू जी का गड्ढा, ये आपके बांसवाड़ा में, और बोडी गामा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। यहाँ पर बनाए जाते हैं आपके क्या? तीर कमान, तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान में पेरा खेल अकादमी की स्थापना, ये बजट की घोषणा 2 जिलों में थी, जयपुर और जोधपुर, लेकिन पहली पेरा खेल अकादमी किस जिले में बन रही है? याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पर वैसे जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो जोधपुर वैसे भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोमन पूज्य देवता या देवी सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई। ठीक है, बाकी इसका जो ऑप्शन है वो है ए इज करेक्ट आंसर, नेपच्यून। ठीक है, ये थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 36। सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो प्रसिद्ध सा क्वेश्चन हो गया है। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सालर वन नोट कर लीजिए, हर बार ये जिले दिए जाते हैं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। निम्नलिखित में से
कौन सा समाचार पत्र स्थापना का स्थान सही नहीं है? तो इसके अंदर जो आपके प्रभा जयपुर ठीक है, सर्वोदय वाग बांसवाड़ा ठीक है, जयभूमि जोधपुर नहीं जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके युद्ध का मिलान करना है तो देख लीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, कोई दिक्कत है नहीं। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। खातौली आपको पता ही है कब हुआ था, तो 1517 में। और गिरिशुमेल 1544 में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगला देखिए, तारा भांत के टिल्ले पाए जाते हैं, कौन सा पूछ रहा है? तारा भांत के टिल्ले कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो तारा भांत के टिल्ले हैं ये आपके पाए जाएंगे जैसलमेर और गंगानगर के आसपास, यानी कि मोहनगढ़ और सूरतगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान बांगर, बांगर का मतलब शेखावटी क्षेत्र के आसपास का है, तो मतलब राजस्थान का उत्तरी भाग हो गया ये तो। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही दे रखा है, छप्पन का मैदान, जो कि राज्य का क्या है? दक्षिणतम भाग, मतलब जो शामिल नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्या कह रहा है? यह आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? तो भूमध्य सागर में जो स्थित नहीं है वो है आपके कोहे ए सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन, देख लीजिए, सही है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, इसका आंसर बिल्कुल क्या बताना है? आपको ही बताना है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है? अब ये तो आप बता ही देंगे, चलो आप बताना। क्वेश्चन नंबर 42 का अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है आपके भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज, इसके लेखक हैं आपके मार्टिन इवांस, ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 करंट का आ गया है। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में? तो ये है आपके जयपुर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ये लीजिए, गंगधार उच्च भूमि कहां पर है? गंगधार झालावाड़, मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया? हाड़ौती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ये कॉमन साइंस की बात है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चंबल दक्षिण से आती है और फिर चलती है, और बनास होगी नहीं, तो ऑप्शन है आपके सी, कौन सी? घग्गर, जो ऊपर से आती है ना, उत्तर से ही तो आती है, तभी वो दक्षिण में चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाए गए हैं? तो ये जिसकी सहायता से है, मरुधर बैंक है, वो भी राजस्थान ग्रामीण की, तो ग्रामीण में कौन सा आ जाएगा आपके? नाबार्ड ही तो है, नाबार्ड। अगला 48, राजस्थान राज्य में सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा का मतलब आप जानते हैं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली, एक ही बात है। अगला है आपके, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो है आपके जेमेंजी नदी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला आपके, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? अब ये पूछता ना कि लोक कला को बढ़ावा देने के लिए, तो फिर इसका होता था मदरसा है हुनरी, लेकिन इसने किस थिएटर की स्थापना की? तो वो हो जाएगा आपके राम प्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 51, एक तरफ कुछ पर्वत दे रखे हैं और एक तरफ उनकी लोकेशन पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। एडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपके ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये गलत, आपके ऑप्शन नंबर बी इज ए इनकरेक्ट। बाकी रॉकीज उत्तरी अमेरिका और एटलस उत्तरी अफ्रीका। चलिए, अगला है आपके, बस पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप और पदक की बात, मतलब ऑप्शन वही होगा जहां पर आपको नाम दिख जाए अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। और देख लीजिए 10 मीटर, ये जब भी नाम दिख जाए ऐसा 10 मीटर और पैराशूटिंग, समझ लेना आपके अवनी लेखरा।
अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2022 के अंदर ये जो शिखर पर्व है, अब सिंपल सी बात है, शिखर पर्व मतलब माउंट आबू। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी 3 दिवसीय था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ऐसा कौन सा है जो पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ एक पहाड़ी किला है, चिड़िया टूक पर बना है। तारागढ़ किला स्वयं बीठली पहाड़ी पर बना है। जालोर का किला स्वयं सोनगिरी पहाड़ी या कनकाचल की पहाड़ी पर है। ये जो भैंसरोडगढ़ पहाड़ी है, यह आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आप सब जानते हैं, एकमात्र ऐसा किला जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। और ये भैंसरोडगढ़ किला तो 2 नदियों के संगम पर है, आप अक्सर पढ़ते भी हैं। कौन सी 2 नदियां पता है आपको? हाँ, चंबल और बामनी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? एक तरफ कंजर्वेशन रिजर्व है, एक तरफ इनकी लोकेशन पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। देखिए, साकंबरी बिल्कुल सीकर और झुंझुनू में है। रोटू आपके झुंझुनू में नहीं, रोटू आपके नागौर में है भाई। रोटू कहाँ पर है? नागौर में। बाकी उमेदगंज, पक्षी, कोटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डा, विष्णु या भी जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 56, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा कार्यक्रम है, तो ये 1978 टू 79। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो ये है आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 58, हाल ही में अच्छा अप्रैल 2022 के अंदर राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। आप सब जानते हैं, जालोर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है चित्तलवाना, और उसी चित्तलवाना तहसील के अंदर स्थान है रणखार, जो जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात से आए थे ये। डी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ चोटी और एक तरफ ऊंचाई। तो जरगा ठीक है, उदयपुर 1431, अच्चलगढ़ 1280। जी नहीं, अच्चलगढ़ है आपके 1380, और ये कहां पर है? शिरोई में। यही इनकरेक्ट है आपके, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गेटोर स्थित कछावा शासकों की छत्रियां किस किले की तलहटी में निर्मित है? तो गेटोर मतलब आपके जयपुर वाले हो गए, और ये सारे किस किले की तलहटी में है? नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी। अगला, नारायणी माता जो अलवर के अंदर है, आपके नाई समाज की कुलदेवी, इनका जो मेला है वो कब भरता है? तो वैशाख शुक्ल 11 को। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 62, राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी जहां पर बिजली के तार लटकते नहीं हैं बल्कि अंडरग्राउंड लाइनें बिछी हुई है? ये है आपके मांडल भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जयपुर में। अगला क्वेश्चन लीजिए 64 नंबर, क्या है? बछावतों की रामपुरिया, गुलेचा और शेठिया की हवेली राजस्थान में। बछावतों की और रामपुरिया के आगे काम यही हो गया, लाल पत्थरों से निर्मित है, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी, मतलब तेजाजी की जन्म स्थली है खरनाल नागौर, और कर्म स्थली है बांसी दुगारी, जो कहां पर है? बूंदी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन सा राजधानी शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है? रोम, वियना, बेलगढ़ या बुडापेस्ट? तो रोम। ऑप्शन नंबर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में गोल क्रांति किससे संबंधित है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की देन है आलू। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित? गीत गोविंद जिसके लेखक थे आपके जयदेव, जिन पर टीका लिखी थी कुंभा ने, मतलब मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु? उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया पश्चिम के अंदर, और थॉर्नवेट का जो पश्चिम में आता है वो है आपके EA-D। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला 70 है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ बनी हुई है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो कहाँ पर बना है? याद रखिएगा, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर जोधपुर। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 71, ये क्या कह रहा है देख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 71, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, ट्राइनोन की संधि और लोकार्नोन की संधि। भाई इसको आप थोड़ा सा स्वयं देखिए, ठीक है।
बाकी हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी 1919 में, जहां पर भाग लेने कौन गए थे? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, ये थोड़ा आप देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 72। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा कुंडाग्राम, कुंडाग्राम है ये। ठीक है, जयपुर। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए यहीं कर लेते, सॉरी, लीजिए भाई, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। देखिए तो खजुराहो आप जानते ही हैं, खजुराहो जैन मंदिर कहां पर है? यानी यहां पर खजुराहो मतलब राजस्थान का खजुराहो जिन्हें आप बोलते हैं वो है किराड़ू बाड़मेर। हर्षद माता का कहां पर है? आपके आबानेरी। झूना पत्थरसर मंदिर आपके कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। श्रृंगार चौरी मंदिर आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बाकी बचा एक पारा नगर, ये आपके अलवर में। ठीक है, चलिए 2-3 हो जाएंगे तो भी ऑप्शन बैठ जाएगा कूट के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, कुंभलगढ़ में। कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, यहीं पर तो उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। अगला है आपके, अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम क्या होगा? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, मकर रेखा जिन देशों से नहीं गुजरती है वो कौन सा है? तो वो है आपके युगांडा, केन्या और सोमालिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 77 क्या है? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? तो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? तो आप सब जानते हैं बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र हैं, जो वर्तमान के अंदर दुर्गा नामक क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण 1 जुलाई से शुरू कर दिया है? याद रखिएगा लव कुश वाटिका। कौन सी है? लव कुश वाटिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके चंपाकली जो महिलाओं के शरीर के किस भाग को, अब चंपाकली कहाँ पहनी जाती है? तो आप कहेंगे गले में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब है आपके सामने कि सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। यहां पर मिट्टियों से संबंधित बात है तो देख लीजिए, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी। अब ऐसी क्या है, मिट्टियों के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जाए। जैसे लवणीय मिट्टी है तो यहाँ पर है आपके नागौर और पाली। भूरी रेतीली मिट्टी है तो ये हो जाएगा आपके नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी है ये हो जाएगी आपके पाली, शिरोई, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र। जबकि पीली भूरी रेतीली हो जाएगी आपके नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, चलिए अब ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने सोल्व कर लिए, जो आपके जीके से संबंधित थे। राजस्थान जीके के तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 1-2 क्वेश्चन जो आपके थोड़ा सा वर्ल्ड से संबंधित था वो आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, तो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये आप सब जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।